पशुपति व्रत आप करो, शंकर जी के उपाय आप करो, शिव की आराधना आप करो, एक लोटा पानी शंकर जी को आप चढ़ाओ, और उसके बाद भी यदि आपका काम नहीं हो तो उसमें सीवर वाले महाराज का कुछ बिगड़ेगा? नाम किसका खराब होगा? कि शंकर जी का नाम, लोग कहते थे शिव जी का पशुपति व्रत कर लो, शंकर जी का उपाय कर लो, शंकर जी का ये कर लो, शंकर जी का पूजन कर लो, शंकर जी पे चावल चढ़ा दो, एक लोटा पानी चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग का दाना चढ़ा दो। शिव की आराधना बताई थी सीवर वाले महाराज ने। सीवर वाले महाराज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा क्या बिगड़ना? लोग कहेंगे शंकर की इतना आराधना करी, शिव का इतना पूजन करा, शंकर का इतना अनुमोदन करा, इसके बाद भी अगर जीवन में दुख लिखा है, दुख है तो क्यों है? जब शिव की आराधना कर रहे हैं तो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? तब भी पीछे मत हटना, करते रहना। क्यों? शंकर भगवान को भी लगता है कि तेरे पाप की फाइल थोड़ी सी मोटी है, इसलिए इसको थोड़ा सा छुपाने में टाइम लग रहा है। मेरे को भी तो 33 कोटि देवताओं में बैठना पड़ता है, आपका दुख काटूंगा पर थोड़ा समय लगेगा। तू मंदिर आती रहे, मैं कभी भी चमका दूंगा, तू आ तो। ये पत्र में लिखा गया चालू करा। वो रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाया, 108 बार नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर वो पानी मैंने अपने पति को पिलाया। हॉस्पिटल में भर्ती रहे, एक्सरे में आ गया था कि इनको गैप हो गया है। फिर एमआरआई कराई गई। जब एमआरआई की रिपोर्ट आई गुरुजी, तो आप आश्चर्य करेंगे, उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया और मेरा पति ठीक होकर घर आ गया। ये पत्र है। बैठिए बहन, बैठिए। हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, शिव कृपा इसी को कहते हैं। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में अगर बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलने का समय आए मन से कहो, और अपने हृदय की बात तुम्हें गुरुजी से जाकर नहीं कहना। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो तब दिल की बात उस महादेव से कह दो, महादेव पूरी कर सकता है, शिव पूरा। सीहोर वाला गुरुजी नहीं, आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। आप भी मनुष्य हो और हम भी मनुष्य हैं, और कोई हम सिद्ध पुरुष नहीं है कि हम तुम्हारे का सारा भाग्य देखकर और कागज पे लिख के दे देंगे कि तुम कौन से गांव से आई, क्या करती थी, क्या नहीं करती। हमको ये भी नहीं आता। हम तो एक चीज जानते हैं, शंकर की आराधना चाहे तुम करो, शंकर की आराधना चाहे सीवर वाला महाराज करे, जो करेगा शिव उसकी सुन लेगा और आनंद प्रदान कर देगा। करना आपको पड़े। नहीं हमारे पास में कोई बूटी मूटी है कि हम ऐसा घुमा दे और तुम्हारे ऊपर छोड़ दे धड़ से, और तुम्हारे को नीचे से धन का हंडा निकाल लिया। हाँ? ऐसा धन का हंडा निकलता होता तो कुबेरेश्वर मंदिर कब का बन गया होता। फिर यहाँ से ये मूंछ वाला भैया बार बार नहीं कहता कि इतना दो, या वो कहते कि भाई इतना दो उतना दो। कौन कहे? ऐसा हंडा निकलता हो गया होता तो हो गया कल्याण महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, कर्म करो, जब सब जगह से हार जाओ तब शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा कर लो, शिव का स्नान करा दो, शंकर का श्रृंगार कर दो। सब दूर से हार जाओ तब शिव की शरण में जाओ। एक हरियाणा से कोई कथा सुनने के लिए आए हैं, मैं नाम तो नहीं जानता, पर सुबह मिलने आए थे। कोई हरियाणा से आए हुए, कहीं बैठे हो तो खड़े हो जाने। हरियाणा से कथा सुनने आए, कहीं बैठे हैं? अगर बैठे हो तो हाथ हिला देना। गए क्या? अच्छा ठीक है। वह हरियाणा से कथा सुनने आए थे, 2 दिन रुके हुए थे। केवल निवेदन करने आए थे कि बाबा ने थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया, थोड़ा बाकी है, आप शिव जी से कह दोगे क्या? हमने उसको एक ही बात कही,
हम तो नहीं कहेंगे, पर दिल से अगर आपने शिव महापुराण की कथा भले आस्था चैनल पर या मोबाइल पर भी सुनी है तो वो सुन लेगा, पक्का है, उसका विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये शिवलिंग का चरण कहां है, शीश कहां है। झूठ बोले ब्रह्मा, सिर तक कट गया ब्रह्मा जी का। शिव पंचायत में ब्रह्मा जी आ जाते, पर ब्रह्मा जी ने गलती झूठ की कर दी। राम जी महाराज और रावण जी महाराज, इन दोनों में एक ही अंतर है। श्री राम जी महाराज में और रावण जी महाराज में एक ही अंतर है। मेरे राम को अहंकार का ज्ञान था। किसको? जम के बोलो जरा। राम जी को, मेरे राम जी को, मेरे राघव जी को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। दोनों में एक ही अंतर। मेरे राम जी जानते हैं कि ज्ञानी पुरुष को अहंकार नहीं करना चाहिए, और रावण इतना ज्ञानी था कि उसको अहंकार छा गया था। दोनों में एक ही अंतर। इनको अहंकार का ज्ञान था और उसको ज्ञान का अहंकार था। ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठे पंचायत में? एक गलती तो ब्रह्मा जी ने कर दी, झूठ बोलकर। दूसरी गलती, ब्रह्मा जी को गायत्री महारानी के साथ में जब ब्रह्मदेव, गायत्री मैया जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं पुष्कर राज की भूमि पर, और सरस्वती माता वीणा देवी श्रृंगार करने में लगी हुई हैं, तब सरस्वती मैया नहीं आई। तब ब्रह्मा जी के बोलने पर ब्राह्मणों ने गाय के मुख से गायत्री को प्रकट करा, और गायत्री को प्रकट कर कर वेद माता, ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि पढ़ना प्रारंभ करी और गाय के मुख से गायत्री को प्रकट कर कर वहां ब्रह्मा जी के पास में बिठा दिया। इतने में सरस्वती माता ने आकर कह दिया, ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि भारत की भूमि पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, केवल एक पुष्कर राज में तुम्हारी पूजन होगी, इसके सिवा कहीं नहीं। तो एक कारण ब्रह्मा जी का शिव पंचायत में नहीं बैठने का था, झूठ। दूसरा कारण था ब्रह्मा जी को धर्मपत्नी का श्राप, और तीसरा कारण था ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठे शिव पंचायत में, तीसरा कारण था ब्रह्मदेव का अहंकार। एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। और हो जाता है, कभी कभी अभिमान आ जाता है। एक पढ़ी लिखी बहू लड़की शादी करके ससुराल आ गई। अब ससुराल में जो सासू जी थी वो बेचारी कम पढ़ी थी। सासू ने एक दिन पूछ लिया बहू से कि बेटा, अपनी शैक्षणिक योग्यता को हिंदी में बताओ ना कि तुमने क्या पढ़ाई करी है। अब बहू का क्या फर्ज बनता है कि सास को प्रेम से, स्नेह से अपनी शैक्षणिक योग्यता हिंदी में बताए कि मम्मी मैंने ऐसा पढ़ाई करी है, मम्मी मैंने वैसी पढ़ाई करी है, माता जी मैंने ऐसा पढ़ा है। पर बहू अपनी अभिमतता में फूलकर सास को कहती है कि मैंने अपनी हिंदी शैक्षणिक योग्यता में बताओ कि तुमने क्या पढ़ाई करी है। तो बहू कहती है मैंने पढ़ाई करी है नेत्र नेत्र चाय। क्या पढ़ाई करी है? बोलो जम के बोलो, तुम लोग भी बोलो। नेत्र नेत्र चाय। फिर पूछा सास ने ये कौन सी पढ़ाई है? तो कहा IIT।
मैंने IIT करा। अब तूने बाद में बताया, तू समझी कि सास विचारणी नहीं होगी, विद्वत्ता में थोड़ा सा इसकी विमर्शता पूर्ण नहीं होगी, पर किसी को भी परिचय अगर देना है, किसी को भी श्रेष्ठ परिचयता प्रदान करना है, तो हम उसको उसकी अनुकूलता के साथ, हम अभिमान में रखकर नहीं। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। रावण भी गया, कौरव भी गया, कंस भी गया, धन भी गया, वैभव भी गया, वंश भी गया, ये तीनों चले गए। आप ही के बीच में एक माता जी बैठी हुई हैं, जो अभी सीहोर में कथा में भी मुख्य यजमान का पद पाया था उन्होंने, और अभी फिर कथा लेने के लिए आई है। कहीं बैठी हैं, कहाँ गई? कहीं से आई हैं, वो शायद वकील वगैरह हैं कोई, और अच्छी पोस्ट पर हैं। कहीं भिलाई से आई थे ना? हाँ, भिलाई से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। हमने पूछा, आप अभी तो कथा की यजमान बनी थी, अब कथा लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं गुरुजी, कथा चाहिए। हमने पूछा क्या करोगी? हर साल एक कथा दो आप तो। हमने पूछा क्यों, कारण बताओ। तो कहने लगे गुरुजी, जब तक ये भारत की भूमि वापिस हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, तब तक मुझे हर साल कथा देते रहो। अब मेरा उस समय तो मैंने सुन लिया, कहते नहीं बना, पर नहीं कह पाया, उसका मेरे मन में बड़ी खलबली मची हुई थी। मेरा कहना का मतलब ये है कि आप कहते हो कि जब तक कथा देते रहो, जब तक ये हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। मेरा निवेदन एक छोटा सा, गेहूं के खेत में, धान के खेत में घास उग जाएगी थोड़ी बहुत, तो क्या वो घास का खेत हो जाएगा? जम के तो बोलो। धान का खेत तो धान का ही रहेगा, गेहूं का खेत तो गेहूं का ही रहेगा। गेहूं के खेत में अगर थोड़ी सी घास लग जाए तो वो घास का खेत नहीं होता। और मेरा हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यह भारत बदल नहीं सकता। जरा सी घास लगने से घबराना नहीं है, घास का खेत नहीं हो गया कोई। भारत हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है और रहेगा। ये धान का खेत घास का खेत नहीं हो जाएगा। ये गेहूं का खेत थोड़ी सी घास लगने से घास का खेत नहीं हो जाएगा। ये रहेगा, पहले भी था, आज भी। गेहूं का खेत गेहूं का रहेगा, धान का खेत धान का रहेगा। हाले कोसा ही। अरे बोलो तो। छुरिया, ये वही छुरिया है क्या जो गाने में तो छुरिया चल जाए? छुरिया छुरिया ही है। और मां बमलेश्वरी का दरबार मां बमलेश्वरी का ही रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता। महाराज तुम कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही बदल, ये नहीं बदल सकता। महाराज बोल भारत माता की। तो मेरा निवेदन है कि कथा, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, ये आपकी चित्त वृत्ति और आपके आनंद के साथ में। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया था, और अहंकार ब्रह्मा जी को किस चीज का आया कि सृष्टि का निर्माण मैं कर सकता हूं, सृष्टि मैं बना सकता हूं, सृष्टि का निर्माण करता मैं हूं। ये ब्रह्मा जी का अहंकार था। कई बार आपके भीतर भी अहंकार हो जाता है, आपके भीतर भी अभिमान प्रकट हो जाता है।
पर एक बात है, उस बहन का राष्ट्र के प्रति समर्पण को मैं नमन करता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ कि वास्तव में नमनता है ऐसी बहनों को, ऐसी बहनों को नमन। कल हमारे आदरणीय जजमान दिनेश जी साहू भी कह रहे थे, गुरुदेव कृपा करो इस साल कथा हो गई, 2024-25 में एक कथा और दे देना। मैंने कहा अभी तो पूरी तो होने दो, तुम अभी फिर लग गए कथा। हमने कहा अभी सुन लिया ना, अभी यहाँ सुन लिया बहुत है इतना। नहीं गुरुदेव एक कथा और होना चाहिए। हमने पूछा क्यों ले रहे हो कथा, कथा लेने का कारण क्या है? तो दिनेश जी साहू के शब्द पर जाइएगा, उन्होंने कहा गुरुदेव ये वो क्षेत्र है जहां पर केवल आदिवासी लोग रहते हैं। गुरुदेव पहली बार मैंने अपने गांव को शिव महापुराण की कथा सुनते हुए देखा है, तो खुशी हो रही है, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरे गांव के लोग, मेरे नगर के लोग, मेरे आसपास के क्षेत्र के लोग शंकर की भक्ति में कम से कम डूबे तो हैं, शिव स्मरण में लगे तो हैं। इससे बढ़कर गौरव कुछ नहीं हो सकता। धन कमाया आखिरी में यहीं छोड़ा, संपदा कमाई आखिरी में यहीं छोड़ी, जोड़ जोड़ कर पुत्रों को देकर चले गए, अपने लिए करा क्या? आज कम से कम आपने ये सत्कर्म कर लिया, शिव महापुराण की कथा करवा कर लाखों लाखों लोगों को श्रवण करा दिया, तो ये जीवन का सुख नहीं तो और क्या है महाराज? ये जीवन का आनंद ही तो है। और आखिरी में नहीं तो जोड़ा 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 यहीं छोड़ा, और इतना बड़ा फोटो घर में माला टंगा हुआ चिपक गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। और फिर वो फोटो कब उतरेगा? जब 16 श्राद्ध आएंगे। 16 श्राद्ध में कंडा जलाएंगे और उसमें, अब तुम बोलो, वो कंडे को, आगी को जला के क्या छोड़े? घी और शक्कर छोड़ेंगे और याद करेंगे दादाजी को, सब छोड़ के चले गए। मुस्कुराओ मती, अपने को भी घी शक्कर छूटेगी, हंसने से कौन सा फायदा? इसलिए कर रहे जिंदगी में कोई अच्छा काम कर कर चले जाओ तो घी शक्कर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर जाने का। भगवान के पास चले गए, नाम यहाँ अजर और अमर हो गया। कुछ अच्छा कर कर जाए, कुछ अच्छा कर। महाराज जब कुछ अच्छा कर कर जाओगे तो जीवन का सुख मिलेगा। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया और ब्रह्मदेव का अहंकार, अहंकार तो दो को और आया था, एक बार लंकाधिपति रावण को और एक बार सहस्त्रबाहु को। लंकाधिपति रावण को मालूम पड़ा कि सहस्त्रबाहु अपने आप को बहुत वीर योद्धा समझता है, उसकी हजारों भुजाएं। तो लंकाधिपति रावण ने कहा किसी को अगर परखना है, विद्वान तो था रावण, किसी को अगर परखना है तो चलो जरा मैं सहस्त्रबाहु से उसकी वीरता को देखकर आता हूं। और लंकाधिपति रावण महिष्मती चला गया। कौन सी नगरी में गया है? जम के बोलो। महिष्मती नगरी। महिष्मती मतलब आज के जमाने में है माहेश्वर। ये नर्मदा जी के घाट पर है माहेश्वर मंडलेश्वर, ऐसा वर्णन आता है। तो महेश्वर पहुंच गया लंकाधिपति रावण, और महेश्वर में जाकर लंकाधिपति रावण ने एक शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करने बैठ गया। रावण शंकर भगवान की आराधना कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई शिव पुराण सुन रहा हो, शंकर की पूजन कर रहा हो, शंकर के मंदिर में बैठकर शिव नाम का जाप कर रहा हो, शंकर का स्मरण कर रहा हो, शंकर का कीर्तन कर रहा हो, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र,
या शिव नाम की भक्ति में अगर डूबा हुआ हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी उसको कष्ट मत देना। यहां तक शिव पुराण कहती है अगर जितने लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं और आपको अगर उठकर भी जाना है ना तो किसी को अपना चरण ना लगे, उसका ध्यान रखो। या तो कथा में बैठ गए तो पूरा 2.5 घंटा 3 घंटा जब तक कथा चले तब तक बैठे रहो, उसके बाद ही उठकर जाओ। कोई विशेष जरूरत पड़ गई हो, बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ गई हो तो जाओ। नहीं तो 3 घंटा भगवान शंकर की कथा में ऐसे डूबो ना कि ना तो प्यास लगे ना भूख लगे। और हाले कोसा में तो एक चीज देखने को मिली है कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी जो अपनी मम्मियों के साथ माताओं के साथ कथा सुनने आए हैं ना, इनकी रोने तक की आवाज नहीं आ रही, वो कथा में इतने मग्न होकर सुन रहे हैं, उनकी आवाज तक नहीं आ रही है बच्चों। अब ऐसा गांव कहां से लाओगे जरा विचार करो। हमको तो लगता है कि वहां से लेके आयोगे तो दोच के लाओगे, चुप बैठे रहना, आवाज आई ना तो सोच लेना। और कई कई तो माता इतनी चतुर होगी ना तो बैग में पहले से सामान रख के लाई होगी, जैसे ये करे टॉफी निकाल के दे मुंडा कर चुप, फिर ये इसकी मुंह की टॉफी खत्म हो, फिर ये और इसने ऊं करना चालू करा और इन्हें चिमटा फोड़ के फिर दी। अब वो उसकी टॉफी खुल नहीं रही तो फिर उसकी मां ने टॉफी ली, धीरे से उसको तुरंत दे दी। इतनी इतनी चतुर चतुर लोग, धन्य है। हाले कोसा सही नाम है ना, हाले कोसा ही है। शुरू के 2 दिन हाला कोसा हो गया था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, कलेक्टर की डिग्री, एसपी की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, ये सारी डिग्रियां यहीं चलती है। वहां डिग्री नहीं, वहां तो आपका कर्म चलता है, डिग्री केवल नीचे रह जाती है, वहां कर्म चलता है। ये नाम वाम से कुछ नहीं होता साहब, नाम रख दिया है, कईयों का नाम रख दे शांति भाई, वो कई शांति से रहे, फालतू की बात। क्या हुआ नाम से? अब रावण चला तो नर्मदा जी के तट पर महेश्वर में शिवलिंग का निर्माण करा रावण ने और उसकी पूजन करने लगा। जब रावण पूजन करने लगा इतनी देर में सहस्त्रबाहु को मालूम पड़ा कि लंका का राजा रावण महिष्मती में आया है और घाट पर बैठा है, शिव की आराधना कर रहा है, मुझे हराने के लिए तप कर रहा है। सहस्त्रबाहु स्नान कर रहा था अपनी रानियों के साथ, उसकी हजारों भुजाएं थी, उसने नर्मदा जी के जल को हजारों भुजाओं से रोक दिया। अब नर्मदा जी के जल को रोका तो नर्मदा जी का पानी पूरा रुक गया और रुकने के बाद सहस्त्रबाहु ने अपना एक हाथ उधर से उठाया तो नर्मदा का सारा जल, नर्मदा का जल जहां रावण बैठा था पूजन कर रहा था शिवलिंग की, वहां पहुंच गया। पहुंचते से नर्मदा जी उस शिवलिंग को बहा कर ले गई। रावण उठकर खड़ा हो गया। रावण को क्रोध आ गया कि मैं शिव की आराधना कर रहा था और ये सहस्त्रबाहु ने क्या कर दिया। सहस्त्रबाहु दत्तात्रेय भगवान का उपासक था और रावण, बोलो जम के, शिव का उपासक। वो दत्तात्रेय भगवान की पूजन करता है, ये शिव की पूजन करता है। अब दत्तात्रेय और शिव में कोई अंतर है क्या? शिव भी तो दत्तात्रेय हैं और दत्तात्रेय ही शिव है। नारायण ही शिव है और शिव ही नारायण है। राम ही शिव है, शिव ही राम है।
कृष्ण ही शिव हैं, शिव ही कृष्ण है। जरा वेद और पुराण उठाकर तो देखो, यहां तक चरित्र मिलता है कि नारायण में और शंकर में कोई अंतर नहीं है, कोई एक रत्ती का अंतर भगवान विष्णु में और भगवान शिव में नहीं है। कोई अंतर नहीं है। महाराज, नर्मदा का पानी थोड़ा सा छोड़ा, शिवलिंग बह गया, रावण को क्रोध आ गया, रावण और सहस्त्रबाहु का युद्ध चालू हो गया। सहस्त्रबाहु का युद्ध रावण के साथ जब हुआ तो रावण को बंदी बना लिया सहस्त्रबाहु ने। हजारों भुजाएं थी, बल बड़ा प्रबल था, उससे ज्यादा बल रावण में था। दोनों बलवान थे, पर सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना लिया और रावण बंदी बन गए। बंदी बनने के बाद रावण कारागार में डाल दिए गए। कारागार से रावण को रावण के दादाजी ने छुड़ा लिया, ले गए वापस लंका। लंका जाने के बाद रावण को बेचैनी हो गई। रावण का हृदय काम करना बंद कर दिया। रावण को दुख हो गया हृदय में कि मैं शिव की आराधना करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, और आज बंधन में, ये कैसे हो सकता है? रुक्मणी साहू, ग्राम परसठ, जो भी लिखा हो, गरियाबंद, कहीं बैठी हैं आप ही? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने लिखा है दीदी, गुरुजी मैंने जॉब के लिए बहुत आवेदन दिया था, पर जॉब नहीं लगा था। एक बार उपाय किया, तब आंगनबाड़ी में मेरा जॉब लग गया। गुरुदेव, मन में आया कि शिव सब कुछ दे सकते हैं, तो क्यों ना एक बार शिव की आराधना फिर करी जाए, इस पद से भी कोई ऊंचा पद मिल जाए, ये शंकर ही कर सकते हैं। गुरुदेव, मेरी माँ ने मुझसे वापिस पशुपति व्रत के बारे में बताया और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। गुरुजी, उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई है बाबा की कृपा से। ये शिव। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शंकर है। पत्र तो बहुत सारे ढेर लगे हुए हैं अभी आलो। अब इतने सारे पढ़ना, फोटो भी है सियोर वाला महाराज का, जी ने भी बनाया, बहुत जोरदार बनाया। अच्छा एक बात तो है, जितने भी फोटो बनाते हो ना तुम सियोर वाले महाराज के, इनके दांत जरूर बनाते हो। मतलब महाराज मुस्कुराता ही रहता है हमेशा, 12 छठी। अरे रोके करेंगे भी क्या? बहुत सारे पत्र हो, किसी ने तो पत्रिका भी लिख दी है। दान सिंह मंडलोई और मानकी मंडलोई, करिया टोला, डोंगर गांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हैं क्या? हाथ उठाओ जरा, कहीं बैठे हो तो। दान सिंह मंडलोई, मानकी जी मंडलोई, बैठे हैं कहीं? इन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव,
नमन करता हूं। कई बार सोचता था कि गाड़ी लूं, पर ना धन था ना इतना वैभव था। 5 से 7 साल से सोच रहा था कि गाड़ी लूं पर नहीं ले पाया। एक बार आपकी शिव महापुराण की कथा YouTube के माध्यम से सुनी। कथा में पशुपति व्रत का चरित्र श्रवण किया और दूसरे ही हफ्ते व्रत चालू किया। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया और गुरुदेव व्रत चालू रखते करने के दूसरे ही हफ्ते में मेरे घर में गाड़ी आ गई। ये शिव कृपा है। ये पत्र लिखा। ऐसे कई पत्र हैं साहब जिनको आप लोगों ने लिखा है। समय होगा जब पढ़ेंगे उसको। शिव कृपा है इसीलिए आज रावण के मन में दुख आया। और रावण को दुख इस बात का हुआ कि मैं शिव की आराधना कर रहा था, शंकर का भजन कर रहा था, शंकर का पूजन कर रहा था, शिव स्मरण कर रहा था। फिर कारण क्या हुआ? ये जो मुझे सहस्त्रबाहु के बंधन में रहना पड़ा, क्या मेरी वीरता में कोई कमी थी? क्या मेरे बल में कोई कमी थी? क्या मेरी विद्वत्ता में कोई कमी थी? रावण शंकर के द्वार मेरे शिव की चौखट पर कैलाश अधिपति के सम्मुख में पहुंच गया और रावण ने कैलाश अधिपति से जाकर कहा कि मुझ में कमी क्या रह गई थी वो बता दो, तो मैं बंधन में क्यों पड़ा? शंकर भगवान ने कहा, रावण तेरी एक ही कमी रह गई थी कि तू जो पूजन कर रहा था ना, जो तू शिव की आराधना कर रहा था ना, जो शिवलिंग का तूने निर्माण करा था और पूजन कर रहा था, उस शिवलिंग की आराधना में पूजन में तो नर्मदा का जल समर्पित नहीं कर पाया था। तेरी अहंकार के कारण, तेरी अभिमत्ता के कारण तू लंका अधिपति लंकेश, तू लंका से जल लेकर गया था और तूने ले जाकर शिव को समर्पित करा था। ए रावण सुन, रावण संहिता जिसने नहीं पढ़ी हो एक बार अच्छे से पढ़ना। रावण संहिता जिसमें सहस्त्रबाहु और रावण के संवाद के बीच में शिव का संवाद आया। लंकाधिपति रावण और इस संहिता की 1-2 लाइन जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर और जितने कथा सुन रहे हैं इस पावन धरा पर, सब याद रखना इस लाइन को, भूल मत जाना। पहले कथा में आई नहीं है, पहली बार आ रही है ये लाइन, ध्यान देना। शंकर कह रहे हैं, मेरे शिव कह रहे हैं रावण से, रावण किसी पवित्र नदी के तट पर, किसी नदी तालाब सरोवर कुंड के तट पर अगर कोई शिव मंदिर हो, कोई शिवालय हो, कोई शंकर की आराधना हो, तो उस नदी का जल, उस तालाब का जल, उस बावड़ी का जल, उस कुंड का जल, उस कूप का जल शंकर भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब समझोगे कैसे? जैसे आप गंगा जी के घाट पर गए और गंगा जी के घाट पर गए और पानी कहां से ले गए? हाले कोसा, ठीक है, हाले कोसा का जल चढ़ाओ, मना नहीं है, पर गंगा का जल भी शिव जी को चढ़ाओ। यमुना जी के घाट पर गए तो यमुना जी का जल भी शिव को चढ़ाओ। जहां जा रहे हो वहां का जल शंकर भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए। ये शिव का। रावण ने एक गलती कर दी थी, नर्मदा जी के घाट पर शिवलिंग की स्थापना कर कर, पूजन कर कर, प्रतिष्ठा कर कर, उनका आराधना करने पर नर्मदा का जल शिव को नहीं चढ़ाया, जिसके कारण बस रावण को सहस्त्रबाहु की भुजाओं के चुंगल में फंसना पड़ा और कैद में रहना पड़ा। कैद में रहना, तुमने गलती एक करी है। रावण कहता है कि मेरे पास में जल की कमी है,
शिव जी कहते हैं जल की तो कमी नहीं है, पर जो घाट पर देवाधिदेव महादेव का जो शिवलिंग होता है, घाट पर बना होता है, उसको जिस घाट पर बना होता है उस घाट के जल की जरूरत होती है। छिपरा के तट पर जाओ और छिपरा के देवाधिदेव महादेव महाकाल राजा को आप नर्मदा जी का जल ला कर चढ़ाओ और छिपरा जी का पानी मत चढ़ाओ, तो महाकाल राजा स्वीकार करेंगे? अरे जम के तो बोलो, नहीं। गंगा के घाट पर जाओ और गंगा के घाट पर जो शिवालय है वहां दूसरी जगह से जल लाकर चढ़ाओ और तुम गंगा का जल गंगा के घाट के महादेव को नहीं चढ़ाओगे तो स्वीकार करेंगे? नहीं। आप दूसरी जगह का चढ़ाओ मना नहीं है, पर पहले जिस घाट पर जो देवता बैठा है उसका सम्मान वहां होना चाहिए। अपने क्षेत्र का अध्यक्ष आए, अपने क्षेत्र का उपाध्यक्ष आए, अपने क्षेत्र का एमएलए आए, अपने क्षेत्र का सांसद महोदय आए, अपने क्षेत्र का कोई संत आए, अपने क्षेत्र का कोई साधु आए, अपने क्षेत्र का कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन आए, तो उसका आदर आपको करना चाहिए। पर ये नहीं कि दूसरा क्षेत्र का आया उसका आदर ज्यादा करो और अपने क्षेत्र का आया तो आदर नहीं करना। क्षेत्र का आदर होना चाहिए। तुमने नर्मदा का जल नहीं चढ़ाया। रावण ने कहा इतनी सी गलती हो गई थी। शिवजी कहते हैं ये गलती कोई साधारण नहीं है, संसार के कई मनुष्य ये गलती करते हैं। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ये गलती करते हैं कि तीर्थ में जाकर तीर्थ का ही जल शिव जी को नहीं चढ़ा पाते हैं। ये गलती स्वीकार नहीं। रामेश्वर कौन कौन गया है? हाथ उठाइए जाइए। जितने लोग रामेश्वर गए जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, बहुत सारे गए हो रे, रख लो रख लो। रामेश्वर गए हो तो रामेश्वर में जल कहां का ले जाकर चढ़ाया तुमने? जम के बोलो जरा। तो कहा गंगा जी का जल ले जाकर चढ़ाया। भगवान रामेश्वर की कथा कभी आप अगर श्रवण करें तो उसमें वर्णन मिलता है कि रामेश्वर भगवान का जहां मंदिर है उस मंदिर के आसपास छोटे छोटे कूप बने हुए, कुएं। जो लोग गए होंगे उन्होंने बाल्टी से स्नान करा होगा, वहां थोड़ा थोड़ा पानी से छोटे छोटे कूप बने। वो कूप तुम्हारे स्नान के लिए बनाए।